2024 में भी है ना, लोकसभा में कांग्रेस का है ना झंडा लहराएगा। अच्छा नहीं लग रहा भैया। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नंबर 1 बेरोजगारी। नौजवान 18-20 साल का पढ़ने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद 30 साल का हो जाता है और 30 साल के बाद उसकी शादी हो गई, वो बेरोजगार हो गया। तो पहले नंबर इन्होंने बेरोजगारों के लिए कोई धंधा नहीं। राम राज्य कुछ नहीं है, ये इनका पॉकेट राज है, पॉकेट राज। हाँ, इनके पॉकेट में जाना चाहिए। राम कहाँ नहीं विराजते? हमारे भी राम है, इन सबके राम है, आपके भी राम है। इनका झूठा फंडा है सब। सिलेंडर तो मिल रहा है ना? सिलेंडर हमें कोई नहीं दे रहा, यहाँ 1200 को मिल रहा है। 1200 का मिल रहा है तो कम करने के लिए क्या तो रहते हैं? कम करने के लिए क्या रहते ना? तो कब कर यहाँ पे तब जाने। मोदी जी ने तो बोला था ना कि महिलाओं की आंखों में धुआं लगता है इसलिए सिलेंडर दिया है। हमें तो पट्टो चाहिए, घर की जगह चाहिए, हमें कसून चाहिए। हम तो चूल्हा अच्छे नहीं है मामा जी, अच्छे नहीं है, क्योंकि मामा ने भांजियों के लिए पैसा दिया है, लेकिन उनने जीजाओं के पैसा नहीं दिया है। यह जितनी पब्लिक है वो मामा के जीजा है, और जिसने भांजियों के लिए दिया है वो जीजाओं के लिए कुछ लिए जीजा खड़े हुए। कोई कम नहीं है। बीजेपी भ्रष्टाचार है और लिप्त है, सौदागर सरकार है और व्यापारी सरकार है, और बीजेपी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। बदलाव में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जुल्म से देश में, प्रदेश में सारा सत्यानाश कर दिया बीजेपी। नारा दिया था मोदी जी ने कि बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन उनका नारा उल्टा पड़ गया कि बेटी पटाओ और बेटी बढ़ाओ। क्योंकि हम दौड़ने वाले लड़के, हमारे लिए इन्होंने 4 साल के लिए अग्निवीर किए, 4 साल के लिए, बल्कि हमें कम से कम 5 साल तो मेहनत दौड़ते दौड़ते ही हो गई। 4 साल के लिए कौन जाएगा? मजबूत हो गए, घमंड करो, हिंदू मजबूत हो। हाँ, हिंदू मजबूत है, पूरा राष्ट्र हिंदू है, भारत पूरा राष्ट्र हिंदू है। पूरा सरकार है वो 16 साल का नियम करेगा, उसी का वोट जाएगा, चाहे किसी की सरकार हो। आप लोग युवा किसको चाहते हैं? एक सुर में बोले। कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस 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 कांग्रेस। इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है। बीजेपी के जुल्म से देश में, प्रदेश में सारा सत्यानाश कर दिया बीजेपी ने। गैस सिलेंडर 14 में 416 रुपए का था, आज क्या भाव 1200 हो गया। डीजल 50 रुपए लीटर था, आज कितना हो गया? 100 रुपए। राम राज्य लेके आ गए हैं बीजेपी भैया। राम राज्य कुछ नहीं है, ये इनका पॉकेट राज है, पॉकेट राज। हाँ, इनके पॉकेट में जाना चाहिए। राम कहाँ नहीं विराजते? हमारे भी राम है, इन सबके राम है, आपके भी राम है। इनका झूठा फंडा है सब। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले में कम से कम सैकड़ों आदमी मर गए, हजारों बच्चों के भविष्य तबाह हो गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा। चलिए एक सुर में बताइए, बदलाव में कौन? बदलाव में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस। फिर 2000 की नोटबंदी के नोट करोड़ों रुपए उसके चंदा देने वालों के यहाँ मिले, और नोटबंदी हुई और 2000 के नोट पता नहीं मोदी के घर चले गए, शिवराज के घर चले गए, स्मृति ईरानी के घर चले गए, किसके घर चले गए? अमृतकाल चल रहा है भैया, क्या नाराज हो रहे हो? कौन सा अमृतकाल? कौन सा अमृतकाल? अमृतकाल के लिए नहर बनवाई, किसान को खेती में बूंदा पानी नहीं मिल रहा, जमीन की है ना उगाई आपाती ले रहा है, जमीन महंगी कर दी, किसान जाता है बेचने के लिए 2000 का सामान 1800 में ले रहा है। ये कहाँ का अमृत योजना है? विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। विकास का चिड़िया उड़ता हुआ नजर आता है। कहते हैं कि सारी जनता विकास में गंगा में बह रहे हैं, धो रहे हैं। गंगा में बहने से जहाँ भूखा मर रहा है, गंगा में जाके करेगा क्या? गंगा में स्नान करने से होगा क्या? कांग्रेस का सरकार बनाना चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस का सरकार बना।
क्या अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं जी अच्छा नहीं लगा, इसने बहुत मामा जी अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मामा जी अच्छा नहीं लग रहे हमको, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? नहीं लग रही है। मामा जी ने बहुत महंगाई कर दी है, हमें मामा जी अच्छा नहीं लग रहे हैं। मामा जी ने तो लाडली योजना के मुताबिक पैसा दे रहे हैं। नहीं हमें नहीं चाहिए पैसा पैसा, हमें मेहनत चाहिए, मजदूरी चाहिए, हमें नहीं चाहिए मेरा पैसा पैसा। अच्छा बना दिया है महिलाओं के लिए। नहीं हमें नहीं चाहिए ना पैसा, नाराज हो गए महिला? नहीं चाहिए हमें पैसा। मोदी जी पसंद नहीं है, मामा जी पसंद नहीं है। मामा जी पसंद नहीं है हमें। मोदी जी सतीश अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से हो आप लोग? ना कैसे है मैडम रुको तो सही। सिलेंडर तो चाहिए, पट्टो दिवा दे, रोड लगा दे, सिलेंडर तो मिल रहा है ना? सिलेंडर हमें कोई नहीं दे रहा, जहाँ 1200 को मिल रहा हो। 1200 का मिल रहा है तो कम करने के लिए क्या तो रहते हैं? हैं? कम करने के लिए क्या रहते ना? तो कब कर यहाँ पे दे तब जाने। मोदी जी ने तो बोला था ना कि महिलाओं की आंखों में धुआं लगता है इसलिए सिलेंडर दिया है। हमें तो पट्टो चाहिए, घर की जगह चाहिए, हमें कसून चाहिए, हम तो चूल्हा अरे रुक जाओ, मैं इतना जल्दी में जा रहे हो। पार्सल भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद मत करना, रुक जाओ, जिंदाबाद बाद में करना। हाँ बोलेंगे, ये बताओ मामा जी से क्या नाराज है? हम नहीं है नाराज, हमको सब प्यारे हैं, सब प्यारे है। अरे ये बता दो मोदी जी प्यारा है कि नहीं? सब प्यारे हैं हमको। चलो प्यारा है। आप लोग भैया कहाँ से आए हो? ग्वालियर से ही है। ग्वालियर से। हाँ, किसका सरकार बनाएंगे इस बार? इन्हीं का बनाएंगे इनका जो अभी कांग्रेस है बीजेपी? कांग्रेस। हाँ कांग्रेस 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 भैया पूरा झंडा वंडा लेके आए हो? झंडा मंडा लेके आए हैं, प्रियंका जी की रैली सुनने आए हैं आज। तो इसमें मामा जी अच्छा नहीं लग रहा है? मामा जी को अब मामा जी अच्छे नहीं है, मामा जी अच्छे नहीं है क्योंकि मामा ने बांझियों के लिए पैसा दिया है लेकिन उनने जीजाओं के पैसा नहीं दिया है। यह जितनी पब्लिक है वो मामा के जीजा है और जिसने बांझियों के लिए दिया है वो जीजाओं के लिए कुछ लिए जीजा खड़े हुए हैं। और सारे के सारे जीजा और मोदी से और मुख्यमंत्री मामा से कहना चाहेंगे इस रैली में कि मामा जी तुमने माननीयों को 1000 दिए तो जीजा को तोल लिया और 1000 रुपए देने का काम क्यों नहीं दिया? पेट्रोल का रेट बढ़ाया है जीजा ने तो ये पब्लिक उसको जवाब अभी विधानसभा में होने वाले चुनाव में ये बदला लेने के दिया के उखाड़ देने का काम करेगी बीजेपी। कौन आने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ तो सरकार कांग्रेस की आएगी। 2024 में 2024 में भी है ना लोकसभा में कांग्रेस का है ना झंडा ले रहेगा। अच्छा नहीं लग रहा भैया। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? नंबर 1 बेरोजगारी, नौजवान 18-20 साल का पढ़ने के बाद कॉलेज में पढ़ने के बाद 30 साल का हो जाता है और 30 साल के बाद उसकी शादी हो गई वो बेरोजगार हो गया। तो पहले नंबर इन्होंने बेरोजगारों के लिए कोई धंधा नहीं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को लिए फैक्ट्री खुलवा दी, फैक्ट्री 4 महीने चलती है, बाकी का पैसा मोदी की और शिवराज सिंह की जेब में चला। मोदी जी का तो कोई नहीं है, कहाँ पॉकेट में लेके जाएंगे भैया? मोदी जी का कोई नहीं है, फकीर आदमी है। अरे फकीर कहते फकीर है जिसके अंदर सीबीआई का ना उन्होंने अपने पास रखा है कि नहीं? जो डबल इंजन की सरकार आप बोल रहे हैं, हमको डबल इंजन की सरकार नहीं दिख रहा, हमको सौदागरी सरकार नहीं दिख रहा है, इसलिए मोदी जी से नाराज हैं। कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? पूरा भारत को बेच चुका तो सौदा नहीं हुआ, आपको नहीं दिख रहा है? बेच दिया, कह रहे सबको मालामाल किया है, जनता अच्छा है, खुशहाल है। नहीं देखो क्या बेचा बताऊं, उनने हवाई अड्डा बेच दिए, नंबर 1 रेलवे बेच दिए, ठेके में दे दिए। अडानी जो पैसा खा के बग गए, हमारा हमारा पूरे भारत का कभी उनने देखा उनकी तरफ, कभी उनके ऊपर कार्रवाई करी उन लोगों ने? देखो ये तो दुनिया को पता है, ये तो कोई देखो मीडिया नहीं बताती है, ये बातें मीडिया नहीं बताती है। उनकी तारीफ होगी तो मीडिया बताएगी और उनकी जो 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 बुराई है वो नहीं बताएगी मीडिया। क्यों नहीं बताएगी कि जो अच्छा हवाई अड्डा बेचा साहब, हवाई अड्डा जो आप क्यों नहीं बताते हो? आप जनता के सामने क्यों नहीं बताते हो? हवाई अड्डा बेचा कि नहीं बेचा? आप मानो इस बात को। दूसरा रेलवे बेचा नहीं बेचा, इन्हें रेलवे ठेके में दिया नहीं दिया, तो क्या घाटा तो हम जनता का हुआ ना। एक सवाल और है, जैसे बीजेपी खुद इस चीजों का दावा करते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। अभी मणिपुर का मामला आप लोगों ने देखा होगा कि मणिपुर का मामले को किस नजर से देख रहे हैं आप लोग? बेटा एक बात बोलूं आपसे, इनने नारा दिया था मोदी जी ने कि बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन उनका नारा उल्टा पड़ गया बेटा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, ठीक है। ये भी सिद्ध हो रहा है। मणिपुर की आप बात जो कर रहे हैं, मणिपुर में जब मणिपुर में भयंकर आतंक मचा हुआ था उस टाइम में मोदी जी को क्या पड़ रहा है? अपना देश में तो हाहाकार हो रहा है और जनता, गरीब जनता परेशान हो रहा है और मोदी जी रैली कर रहे हैं। कौन सी देश में गया था ये पता नहीं मिला, लेकिन उस देश में बैठा है वो,
तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी मणिपुर गए तो उनका रास्ता रोका गया। जो आज आप मानो, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जब कोई आदमी को विपदा पड़ती तो हर आदमी तलाश करने जाता है कि भैया क्या हो रहा है इसको मुसीबत। जब राहुल गांधी मणिपुर में तलाश करने गया कि भैया इनको क्या परेशानी है, तो ये सा कौन सा डबल इंजन चल रहा है। मेरे बात सवालों का जवाब यही है कि अभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। तो वही बात हुई, अंजन क्यों रोका गया उसका रास्ता? कितना मानते हैं कि बीजेपी की इस बात में दम है? कोई दम नहीं है। बीजेपी भ्रष्टाचार है और लिप्त है, सौदागर सरकार है और व्यापारी सरकार है, और बीजेपी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। हम तो एक सबूत जरूर मानते हैं कि बीजेपी पे एक तरीका अच्छा है कि बीजेपी अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम बढ़ाने का सबसे नंबर 1 है। अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी शासन बनाने के लिए, अपनी शासन बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम पे मुद्दा लेकर वोट मांगना सबसे बड़ा मुद्दा उनका ये है। आपने सुना है कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। लोगों का कहना यही है कि इस बार बदलाव होगा, बदलाव में इस बार कांग्रेस होगा। क्या इस बार कमल खिलेगा या फिर से एक बार, क्या इस बार कमल खिलने वाले हैं या इस बार फिर से पंजे का जोर चलेगा? इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 2023 का और 2024 का भी, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले। क्या कुछ करने वाले हैं जनता अपनी अदालत में फैसला सुनाने वाले हैं। आप इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।